हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन 22 फरवरी 2024 से लिया गया है। यह एग्ज़ाम के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग हिंदी और जीके के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखें तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण पखवाड़ा 2023 का केंद्रीय विषय क्या है? तो सही आंसर है पोषण सुरक्षा के लिए मोटा अनाज आधारित खाद्य पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और वह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो उसे कहते हैं ढोलू कुनीता। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? सही आंसर है गुजरात। डोबरनेर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? सही आंसर है 4 त्रिकों का। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? सही आंसर है बिहार। अगला क्वेश्चन है, पूंजी प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता से लिए गए ऋण, जिन्हें बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल्स की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली है। तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? सही आंसर है पंजाब राज्य से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक, जिन्हें अक्सर मेवाती मैस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, को ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? सही आंसर है पंडित जसराज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? सही आंसर है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में डैश शामिल है? सही आंसर है राष्ट्रपति और दोनों सदन। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर सांसद बनता है। आगे, मौमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? सही आंसर है टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई कृषि तकनीक को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस में है। चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय फिलीपींस में है, जबकि मक्का और गेहूं सुधार केंद्र का मुख्यालय मैक्सिको में है। तो सही आंसर है इसका फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया है? सही आंसर है मेजर ध्यानचंद। खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्मृति मंधाना दिया गया है हॉकी और ज्योति याराजी क्रिकेट। तो दोनों कथन गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, डैश शहर कच्छ के रण में खादीर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी?
सही आंसर है धौलावीरा। त्रिशूर पोरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? सही आंसर है केरल राज्य में त्रिशूर पोरम उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय डैश महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सही आंसर है बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है और अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होते हैं। यह सभी आय समूहों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। सही आंसर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राज्य से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? सही आंसर है गुजरात राज्य से। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखें। हिंदी का क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आप प्रातः काल आइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रातः काल। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले। वासना का होता है भोग में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। समान दृष्टि से देखने वाला उसे कहते हैं समदर्शी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुम चिंता ना करो तुम्हारी डैश माफ़ हो गई है। तुम चिंता ना करो तुम्हारी फीस माफ़ हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखा कम बोलती है, कम बोलना को कहते हैं मितभाषी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। कलई खुलना, सही आंसर हो जाएगा भेद खुलना। अगला क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, सही आंसर है अपने किए बिना काम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राक्षस विभत्स दिखता है, सही आंसर है आकर्षक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है, सही आंसर हो जाएगा उसके भैंस वाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मैं अपने मित्र की बातों से जरा भी अनाहत डैश नहीं हूँ, आहत नहीं हूँ। निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जो भला बुरा ना समझता हो उसे कहते हैं अविवेकी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित विदेशज शब्द का चयन करें करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, गुलाब हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि वह किसी भी अवस्था में यह अनुभव नहीं कर सकता है कि अब उसके लिए किसी आवश्यकता नहीं ही गई है। सही आंसर है किसी की आवश्यकता नहीं ही गई है। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। अधिकतर लोग अवकाश पर हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उपकार का सही अर्थ होता है कल्याण। आगे कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के डैश एवं नागरिकों के भारतीय संविधान में सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। और नागरिकों के डैश के बारे में विस्तार से बताया गया है और नागरिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन, विशेष बात यह है कि देश के संविधान के पश्चात संविधान सभा के सदस्य ही देश की संसद के प्रथम डैश बने थे, संसद के प्रथम सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है, देश की संविधान सभा का चुनाव भारतीय डैश के निर्माण के लिए ही किया गया था। भारतीय संविधान सभा का चुनाव संविधान के निर्माण के लिए ही किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 ईस्वी को किया गया था। तो सही आंसर है गठन। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जीके और हिंदी के क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।